हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो सांत्यता, सबसे पहले सांत्यता क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे अपन रियल वैल्यूड फंक्शन में पढ़ते हैं सांत्यता क्या होती है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपकी होती है। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, सांत्यता की परिभाषा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल, और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, जिस पॉइंट पर, यदि मान लो अपन x बराबर a पर यदि फलन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू a पर यदि फलन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। x बराबर ए पर यदि अपन चेक करें, तो जैसे मान लो ये x बराबर ए है, तो इस पॉइंट पर अपन यदि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तब अपन क्या कहते हैं कि x बराबर ए पर फंक्शन क्या है, आपका कंटिन्यूस है। उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन में क्या होता है कि जो रियल वैल्यू, यहाँ से तो क्या होती है, लिमिट होती है। ये लिमिट फलन की सीमा है वो किसके मान के बराबर होना चाहिए, फलन के मान के बराबर आना चाहिए। जैसे अपन इसको वापस डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो क्या होती है, फलन एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक प्रांत डी के बिंदु जेड नोट पर कंटिन्यूटी कहलाती है, कंटिन्यूस कहलाता है, यदि जेड बराबर जेड नोट पर फलन की सीमा है वो किसके बराबर हो जाए, फलन के मान के बराबर होना चाहिए। यदि मान लो अपने को इस पॉइंट पर चेक करना है, जेड बराबर जेड नोट पर फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट पर क्या निकालो, फंक्शन की लिमिट निकालो। लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू किसके होना चाहिए, कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, एफ जेड नोट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कि फलन एफ जेड प्रांत डी के बिंदु जेड बराबर जेड नोट पर सतत कहलाता है, यदि फलन की सीमा जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट। ये देखो आपको पता है लिमिट की परिभाषा हो गई, और ये फंक्शन की वैल्यू की, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू जेड नोट पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड है वो जब नॉट इक्वल टू आयोटा, और जब जेड इक्वल टू आयोटा है तो उसका मान क्या है, जीरो है। तब फलन एफ जेड जेड बराबर आयोटा पर है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है या अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। तो देखो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, अपने को चेक करना है जेड बराबर एक, जेड बराबर आयोटा पर इसकी कंटिन्यूटी की चेक करनी है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी चेक कैसे की जाती है, कि इस पर आपको क्या निकालना है, जेड टेंस टू आयोटा पर फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और वो किसके बराबर आना चाहिए, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि जेड बराबर आयोटा पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, जेड बराबर आयोटा पर फलन एफ जेड का मान, ये फलन का मान क्या दिया हुआ है, जेड बराबर आयोटा पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ आयोटा इक्वल टू जीरो। क्योंकि क्या डेफिनेशन अपनी यूज करनी है, अपने को ये प्रूव करके दिखाना है। देखो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा, अब यहाँ पे जेड नोट के स्थान पे क्या दे रखा है, आपको आयोटा दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू किसके आना चाहिए, एफ आयोटा के इक्वल आना चाहिए। ये आपको डेफिनेशन क्या करवानी है, सेटिस्फाई करानी है कि लिमिट, आपकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे जेड नोट के स्थान पे क्या दे रखा है, आयोटा दे रखा है। आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, आयोटा पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड इक्वल टू एफ आयोटा, तो एफ आयोटा पर वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, देखो यहाँ से जेड बराबर आयोटा पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के, और जेड है वो जब नॉट इक्वल टू आयोटा है तब इसका मान किसके बराबर होगा, जेड स्क्वायर के बराबर होगा। तो जेड बराबर आयोटा पर आपको फलन की सीमा निकालनी है। एफ आयोटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली, जेड बराबर आयोटा पर फलन की सीमा और निकाल लो। यदि दोनों बराबर आ जाएंगे तब अपन कहेंगे कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर आयोटा पर क्या है, आपका कंटिन्यूस है। तो फलन की सीमा, और फलन की सीमा हमने निकालना लास्ट लेक्चर में सीखे हुए हैं कि कैसे अपन फलन की सीमा निकालते हैं। तो फलन की सीमा निकालते हैं, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वायर,
इस पर अपने को क्या निकालना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, इस जेड बराबर आयोटा को रखना है जेड स्क्वायर के स्थान पर। तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। या थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो, लेकिन अपन सब्जेक्टिव तो कर नहीं रहे, तो सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं तो अपने को तो बस डायरेक्ट आंसर चेक करना है कि जेड। अब देखो एग्जाम में तो अपने को इस प्रकार से करके नहीं आना है, अपने को वापस शो नहीं करना, अपने को तो डायरेक्ट निकालना है। देखो जेड बराबर आयोटा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, इसका मान -1, इसका 0, दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा तक बोलना है। ठीक है ना। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतनी बातें लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस पर मान आपका हो गया -1 और उस पर मान आपका क्या हो गया, 0 हो गया। एक पर मान 0 आ गया और एक पर आ गया, लिमिट का मान आ गया -1। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः फलन की सीमा है वो किसके बराबर नहीं है, उस पॉइंट पर फलन के मान, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, फलन के मान के बराबर नहीं है। ऐसे लिख सकते हो आप, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड है वो आपके नॉट इक्वल टू एफ आयोटा। एफ आयोटा पर वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, और इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, -1 आई है। तो यहाँ से लिख देंगे, आता है इम्प्लाइज दैट एफ जेड, जेड बराबर आयोटा पर कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है। ये सतत कब होता, जब ये दोनों मान क्या आते, बराबर आते, तब अपन एफ जेड को जेड बराबर आयोटा पर क्या बोलते, कंटिन्यूस बोलते। तो ये आपका हो गया असतत। ठीक है। तो कंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट इक्वल टू होता है ना। तो इस पर यदि मान बराबर आता है तब अपन कहते हैं कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नॉट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एक बार वापस से परिभाषा देख सकते हो कि फलन एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नॉट पर, जेड बराबर जेड नॉट पर कंटिन्यूस कब कहलाता है, जब फलन की सीमा का मान फलन के मान के बराबर हो जाए। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट। तो ये हमने एक एग्जांपल कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। जेड बराबर आयोटा पर इसकी सत्यता का परीक्षण करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ आयोटा पर निकालना मान। एफ आयोटा पर फंक्शन कौन सा डिफाइन है, जब जेड का मान आयोटा है तब फंक्शन आपका क्या है, 3+2 आयोटा है, 3+2 आयोटा है। अब आपका मान तो डायरेक्ट लिखा हुआ ही है क्योंकि इसमें जेड का कोई फंक्शन नहीं है, तो एफ आयोटा पर मान कितना है, 3+2 आयोटा। अब अपने को क्या निकालना है, लिमिट और निकालनी है। प्लन एफ जेड, जेड बराबर, ये अपने को जेड बराबर आयोटा पर लिमिट निकालनी है ना, तो ये लिख सकते हो आप, जेड बराबर आयोटा पर फलन की सीमा, फलन की सीमा। तो निकालो, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू आयोटा, फंक्शन क्या अपने पास, जब जेड है वो नॉट इक्वल टू आयोटा तब फंक्शन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 3z। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, आपको कुछ नहीं करना, जेड के स्थान पर क्या रखना है, आयोटा रखना है, तो रख दो आयोटा का स्क्वायर +3 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 2 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा थोड़ी ना है, 2 आयोटा है ना, यहाँ पे 2z है। तो ये हो जाएगा +2 आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 + 2 आयोटा। अब देखो दोनों मान बराबर है क्या, एफ आयोटा पर वैल्यू 3+2 आयोटा है और उसकी लिमिट का मान क्या है, -1 + 2 आयोटा है। तो -1 यहाँ पे देखो -1 आ गया और ये आपका क्या हो गया, 2 इंटू, आपको आयोटा चेक करना है, तो ये -1 + 2 आयोटा हो जाएगा। -1 + 2 आयोटा।
तो ये हो गया अपने पास जेड स्क्वायर प्लस 2z। तो यहाँ पे हो गया अपने पास, कुछ नहीं करना था, आयटा स्क्वायर हो गया प्लस 2 आयटा। तो आयटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1 प्लस 2 आयटा। तो ये आपका मान बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लिमिट z टेंड्स टू आयटा एफ जेड इक्वल टू एफ आयटा के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ से फलन एफ जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड बराबर आयटा पर ऐसा होता है। ठीक है, फलन एफ जेड है वो जेड बराबर आयटा पर क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे शायद जेड क्यूब है या जेड स्क्वायर है, यहाँ पे शायद जेड क्यूब है। वो एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपको तो सिर्फ चेक करना आना चाहिए। यहाँ पे जेड का क्यूब कर लो चाहिए। तो यहाँ पे जेड का क्यूब करने से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो कुछ नहीं होएगा, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा। जेड का क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1। दोनों तरफ आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब इक्वल टू -2 आयोटा, और ये आपका मान क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तब भी मान ये बराबर नहीं आ रहा है, तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, नोट लगा के लिखते हैं। देखो, निम्न फलन जो आपके वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन आपके कंटिन्यूस होते हैं, तो सबसे पहला बहुपद फलन है वो आपका कंटिन्यूस होता है। चरघातांकी फलन है वो भी अपने प्रांत अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। त्रिकोणमिति फलन है वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। और परिमेय फलन ये भी आपका कंटिन्यूस होता है। तो इसको लिखते हैं निम्न फलन, निम्न फलन अपने प्रांत के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, संतत है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बहुपद फलन है वो अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे जेड स्क्वायर, जेड की पावर 3 + 1 एंड सो ऑन। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चरघातांकी फलन जैसे ए की पावर जेड, ए की पावर जेड, चरघातांकी फलन। और इसके बाद में त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन में जैसे साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, ये सारे फलन आपके त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। चौथा, यदि अपन बात करें रेशनल फंक्शन की, परिमेय फलन। तो परिमेय फलन आपका किस टाइप का होता है, पी जेड अपॉन में क्यू जेड के फॉर्म में, पी जेड अपॉन क्यू जेड के फॉर्म में। यहाँ पे क्यू जेड है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू जेड जहाँ जहाँ पे जीरो होता है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो जो जहाँ पे जीरो होता है उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, फॉर एग्जाम्पल जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 जहाँ पे जीरो होगा वो पॉइंट क्या होंगे आपके, डिसकंटिन्यूस होगा। जहाँ जिस पॉइंट पर फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन जीरो बनेगा वो पॉइंट आपके क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे। जेड स्क्वायर अपॉन में 5z प्लस 6। आपको यदि ये क्वेश्चन ये पूछे कि अशांतता बिंदु बताइए, तो उसका भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे अपन उसके अशांतता बिंदु, डिसकंटिन्यूस पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न फलन के अशांतता बिंदु ज्ञात कीजिए।
तो जिसमें पहला पॉइंट देखो, कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ जिसके अपन को डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने हैं। जैसे फलन है एक पहला एफ जेड अपॉन में जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, इसका निकालना है। और दूसरा 2z-3 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। एक फंक्शन और लिखता हूँ मैं आपको, एफ जेड इक्वल टू कोसेक जेड। और एक फंक्शन और लिख देते हैं अपन जो आपकी बुक का इक्वेशन है, इतने बहुत है। चलो, उसमें कुछ भी नहीं था, छोटा सा एग्जाम्पल है, वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, वो उसके बाद में अलग से करवा देंगे उसको। तो देखो इन सब के पॉइंट को अपने को क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। आपका जिन जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बने, जीरो बने, वो पॉइंट आपके क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे। तो सबसे पहला एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 1। फलन एफ जेड आपका डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। फलन एफ जेड, अब आपको इसको डिसकंटिन्यूस पॉइंट आपको निकालना है, असंतत बिंदु आपको फाइंड करने हैं। फलन एफ जेड असंतत होगा यदि जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ से जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, और यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो इसके असंतत बिंदु कौन कौन से हो गए, जेड बराबर प्लस आयोटा और एक जेड बराबर माइनस आयोटा। यदि अपन इसको देखें तो यहाँ पे जेड बराबर प्लस आयोटा यहाँ पे होता है और जेड बराबर माइनस आयोटा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो असंतत बिंदु कौन से हो जाएंगे इसके, असंतत बिंदु हो जाएंगे आपके पास जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल टू 2z-3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो फलन एफ जेड असंतत होगा, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, जीरो के बराबर रख दो, वहीं से आपके पॉइंट निकल जाएंगे। फलन एफ जेड असंतत होगा यदि जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो श्रीधराचार्य लगा दो, जेड बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 2a। तो यहाँ पे 2a, ए के स्थान पर क्या अपने पास 1 है, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, जेड बराबर -2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 4 माइनस यहाँ पे 3 कहाँ से आएगा, सी है ना। एक मिनट रुको, ऊपर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, सही लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस 5z, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 है, अपन ने जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, 2। तो 4 माइनस 8 अपॉन में 2। तो यहाँ से हो जाएगा जेड बराबर -2 प्लस माइनस का 4, तो ये हो गया 2 आयोटा अपॉन में 2। तो यहाँ से अपने पास आ गया जेड बराबर
ऊपर से आपने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस, तो इसका ऐसा अंत्य बिंदु क्या आ गया अपने पास, -1 प्लस आयोटा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से ऐसा अंत्य बिंदु क्या हो गया अपने पास, z बराबर -1 प्लस आयोटा। इसके बाद में जो तीसरा आपका क्वेश्चन था उसमें क्या था, एफ जेड बराबर कोसेक जेड था ना, एफ जेड बराबर कोसेक जेड, कोसेक जेड को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/sin जेड। तो फलन एफ जेड ऐसे तक कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 के बराबर। होगा यदि साइन जेड किसके बराबर होगा, 0, और साइन जेड है वो 0 कहाँ कहाँ पे होता है, साइन जेड है वो 0 एन पाई पे होता है, तो 0 पे होता है, प्लस माइनस पाई आयोटा, सॉरी प्लस पाई, +2 पाई, +3 पाई एंड सो एन पाई पे होता है ना। तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, इसके ऐसा अंत्य बिंदु हो जाएंगे। या जेड बराबर क्या लिख दो, एन पाई, जहाँ पे एन कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको लिख लेता हूँ, वो तो आप देखते ही बता दोगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। फिर भी देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपका, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो फिर भी लिख देते हैं। (3z⁴ -2z⁴ प्लस 8z² -2z प्लस 5/z-आयोटा। तो अब देखो ये किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्या है अंत्य बिंदु। तो आपको ये तो पता ही है, इसका ऐसा अंत्य बिंदु क्या होगा, फलन एफ जेड ऐसा तो होगा यदि z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आयोटा। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ये आपका डिसकंटिन्यूस पॉइंट हो जाएगा। हमने डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट सारे कर लिए। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपन कल की क्लास में करने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है। तो आज का हमने बेसिक सीख लिया ऐसे तंत्र का, कल हम इसको बढ़िया वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो देखो कुछ बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, है ना। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। थैंक यू।